एक ऐसी जगह जहां पर लोग अपनी अपनी पत्नियों को आपस में बदल देते हैं, पर क्यों कारण जानकर हैरान हो जाएंगे। और कौन है वो जानवर जो शेर को उसकी नानी याद दिला सकता है और शेर इनसे दूर ही रहना पसंद करते हैं। और क्या कभी आपने साइकिल का शमशान घाट देखा है? और क्या बाबा साहेब अम्बेडकर हिंदू धर्म से नफरत करते थे? जानने सच्चाई। और फेमस टेलीकॉम कंपनी BSNL फेल क्यों हो गई? जानने के लिए बने रहिए वीडियो के एंड तक। नंबर 1, शेर कहने का तो जंगल का राजा है, लेकिन फिर भी ऐसे कई जानवर है जो शेर की बोलती बंद कर सकते हैं, जैसे कि हिप्पोपोटामस। ये पानी के अंदर का बेताज बादशाह है। इससे लड़ना शेर के लिए मौत को बुलावा देने जैसा है। ये पानी के साथ जमीन पर भी एक इंसान से स्पीड से भागता है और शेर को दबोच सकता है। फिर आते हैं अफ्रीकन बफेलो। वैसे तो ये बहुत ज्यादा शांत होते हैं, लेकिन अगर शेर इनके ऊपर हमला करने आ जाए तो जान बचाने के लिए ये कुछ भी कर सकते हैं। और कई बार तो इन्हें शेर को बॉल की तरह हवा में उड़ाते हुए भी देखा गया है। इसके बाद नंबर आता है राइनो का। इनको एक छोटा टैंक कहा जाता है। ये गाड़ी तक पलट सकते हैं, तो शेर क्या बड़ी बात है। और फिर लिस्ट में आते हैं जिराफ। आपको लग रहा होगा कि जिराफ क्या करेगा, लेकिन जिराफ की एक लात शेर को खत्म कर सकती है। पर आखिर में अफ्रीकन हाथी। वैसे तो कोई हाथी शेर के लिए काफी है, लेकिन अफ्रीकन हाथी की तो बात ही अलग है। ये जानवरों की दुनिया का ऐसा राजा है जिसे कोई नहीं हरा सकता। नंबर 2, अगर आपको पता लगता है कि किसी चीज की वजह से आपके ऊपर बैड लक है, तो आप उसे बदल देंगे। लेकिन एक ऐसी भी जगह है जहाँ पर जब लोगों को पता चलता है उनके ऊपर बैड लक है, तो वो अपनी पत्नी को बदल देते हैं। ये आर्कटिक रीजन के अमेरिका और ईस्ट साइबेरिया में होता है, जहाँ पर अगर किसी दो व्यक्ति को लगता है कि उनके ऊपर बैड लक चल रहा है, तो फिर वो दोनों आपस में एक दूसरे की पत्नी को बदल देते हैं कुछ दिनों के लिए। दरअसल उनका ऐसा मानना है कि जो बैड लक होता है वो एविल स्पिरिट की वजह से लगता है, तो वो ऐसा करके एविल स्पिरिट को चकमा देते हैं। और जब उनको लगता है सब सही हो गया है, तो वो अपनी वाइफ को फिर से चेंज कर देते हैं। नंबर 3, आपने कई बार इंसानों के शमशान घाट को देखा होगा, लेकिन क्या कभी आपने साइकिल के ग्रेवयार्ड को देखा है? नहीं तो यहाँ पर देखिए, ये चाइना में है। जब भारत में साइकिल खराब होती है तो आप उसे कबाड़ी वाले को बेच देते हो। चाइना में भी ऐसा ही कुछ होता है, लेकिन वहाँ पर इसके बारे में एक नियम है, जिसके मुताबिक कबाड़ी वाले को साइकिल यहाँ पर आकर रखनी पड़ती है, और जितनी भी साइकिल को जमा करता है उसके बदले उसे कुछ पैसे दिए जाते हैं। ऐसा चीन ने क्यों शुरू किया था, इसके बारे में तो उनकी सरकार का कुछ कहना नहीं है, पर देखते ही देखते ये एक वर्ल्ड रिकॉर्ड में तब्दील हो गया और चाइना के नाम बड़े बड़े साइकिल ग्रेवयार्ड का वर्ल्ड रिकॉर्ड हो गया। नंबर 4, एक बार इन टूटे फूटे जूतों को देखिए। इन्हें देखकर लगता है जैसे कि किसी ने 10 साल से इन्हें हाथ न लगाया हो। लेकिन अगर मैं आपको कहूँ कि इन जूतों के लिए आपको 1,25,000 रुपए देने पड़ सकते हैं, तो क्या आपको मुझ पर यकीन होगा? यकीनन नहीं। लेकिन ये भी सच है कि बैलेंसियागास नाम की बहुत बड़ी फेमस कंपनी के जूते हैं, जिनके कपड़े भी बहुत ज्यादा महंगे आते हैं, और इनके डिजाइनर जूते और पर्स के लिए लोग लाखों रुपए खर्च करते हैं। लेकिन इस चीज ने तो हद ही पार कर दी, क्योंकि अगर कोई आपके ऐसे जूते फ्री में देगा फिर भी आप लेना पसंद नहीं करेंगे। पर इन लोगों ने इन जूतों को निकाला है और इसकी प्राइस 1,25,000 तय की है। उन्होंने इसका नाम डेस्ट्रॉयड स्नीकर्स रखा है। नंबर 5, जब भारत के सबसे महान लीडर की बात आती है तो उसमें बाबा साहेब अम्बेडकर का नाम हमेशा आता है। कई लोग इनको बहुत बड़ी इंस्पिरेशन मानते हैं और लोग इनके फैन हैं। इसी के साथ कई लोग इनसे नफरत भी करते हैं इनके कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट के लिए, क्योंकि एक बार इनको स्पीच पर बुलाया गया था, लेकिन इनकी स्पीच पढ़ने के बाद इनकी स्पीच को पहले ही कैंसिल कर दिया गया, क्योंकि वो इसमें हिंदू धर्म के बारे में कह रहे थे और ये देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कि वो हिंदू धर्म के खिलाफ हो, और इसी वजह से कुछ लोग उसे नफरत करते हैं। लेकिन बाबा साहेब अम्बेडकर बस हिंदू धर्म के खिलाफ नहीं थे, वो हर उस धर्म को नफरत करते थे जो जन्म से एक को छोटा और एक को बड़ा बताता था। इसलिए उन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाया था, जिसमें किसी भी प्रकार का कोई जाति वाला रूल नहीं है। नंबर 6, आप में से कुछ लोग BSNL का नाम आज भी जानते होंगे। आज जहां भारत में ज्यादातर लोग जियो का इस्तेमाल करते हैं, तब BSNL ने जियो की जगह ली हुई थी। ये उस समय में जियो से ज्यादा प्रॉफिट कमाता था, तो सोचिए ये कितना ज्यादा फेमस होगा। लेकिन आज इसका नामो निशान नहीं है और बहुत कम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं, वो भी इससे परेशान है। भले ही ये एक गवर्नमेंट कंपनी थी, लेकिन गवर्नमेंट का इसमें कोई ज्यादा ताक झांक नहीं था, इसलिए ये बहुत जल्दी सक्सेस की सीढ़ी चढ़ रही थी। लेकिन फिर इसके हेड पर बैठे कई लोगों ने कई घोटाले किए, और उनके नाम सामने आने के बाद जब इनको बदला गया, तो उसके बाद जो नए आए उन्होंने भी घोटालों पर घोटाले किए, जिसकी वजह से इसका डाउनफॉल शुरू हो गया और आज ये 9,000 करोड़ के कर्जे में है और इससे कोई इस्तेमाल नहीं करता, क्योंकि ये बाकी नेटवर्क के मुकाबले स्लो है। नंबर 7, गौतम बुद्ध। ये नाम भारत के साथ और भी कई एशियाई देशों में बहुत ज्यादा फेमस है। गौतम बुद्ध जी ने एक ऐसे धर्म की शुरुआत की थी जो शुरू भारत से हुआ था, लेकिन पूरे एशिया में सबसे जल्दी फैलने वाला धर्म बन गया और आज भी ये दुनिया का चौथा सबसे बड़ा धर्म है। इसकी शुरुआत करने वाले गौतम बुद्ध का असली नाम सिद्धार्थ था और वो आज से करीब 2000 साल पहले इस धरती पर जन्मे थे, और यही कारण है कि इस धर्म को ज्यादा पुराना धर्म नहीं माना जाता, बल्कि ये तो मॉडर्न एरा का धर्म है। और ये भी एक वजह है कि इस धर्म में ज्यादातर यही सिखाया जाता है कि कैसे आपको जिंदगी जीनी चाहिए, और इसीलिए गौतम बुद्धा के सिद्धांतों को कई लोग मानते हैं। जैसे कि चाइना जैसे देश में ज्यादातर लोग इसी धर्म को मानते हैं। और अगला
अगले फैक्ट पर जाने से पहले इस फोटो को ध्यान से देखिएगा और बताइएगा कि आपको किस एक्टर का फोटो दिखाई दे रहा है। इससे पता लगेगा आपका दिमाग और आपकी आंखें कितनी तेज हैं। मिलते हैं आपको 5 सेकंड्स। नंबर 1 दोस्तों, NHFS 5 ने हाल ही में एक सर्वे की लिस्ट लॉन्च की थी जिसमें यह बताया गया था कि पहले के मुकाबले अब लोग ज्यादा नॉनवेज खा रहे हैं। पहले जो सर्वे किया गया था उसमें पता चला कि 26% लोग नॉनवेज नहीं खाते हैं, लेकिन अब वो आंकड़ा 16% हो गया है। और ये बस मर्दों के केस में, महिला के केस में आंकड़ा बस 2 से 3% ही घटा है, क्योंकि आजकल लोग जिम ज्यादा ज्वाइन कर रहे हैं और उस चक्कर में नॉनवेज खाना शुरू कर रहे हैं। और देखा जाए तो नॉनवेज खाना भी कोई गलत बात नहीं है, पर हम यहाँ पर इस बात को इग्नोर नहीं कर सकते हैं कि नॉनवेज खाने से पोल्यूशन भी ज्यादा होता है और उसी के साथ बीमारी भी ज्यादा फैलती है। और ग्लोबल वार्मिंग का एक बड़ा कारण नॉनवेज खाना और उसका प्रोडक्शन भी है।